हम अपना पैगाम फ़कीराना तौर पर तमाम दुनिया तक पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान में अक़लियतों पर जुल्म जबर हो रहा है। दो 2015 को खुदकश बम धमाकों के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने और मौजूदा वक्त में मसीह कौम पर होने वाले जुल्म व जबर के खिलाफ पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी की तरफ से मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए। जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि 15 मार्च 2015 को जहानाबाद चर्चेस में बम धमाकों में तकरीबन 2 दर्जन के करीब लोग शहीद हुए, जिनमें पुलिस एहलकार, मसीही, मुस्लिम सब लोग शामिल हैं और बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए, जिनमें बहुत से लोग आज भी मजदूरी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, यानी कि वो उस हादसा के बायस माजूर हो गए। लेकिन 6 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद आज तक इस सानिया का कोई मुल्ज़म गिरफ्तार नहीं हुआ, जबकि इस सानिया के खुदकश बमबारों के सहूलतकार होने के शुबा में चंद शरपसंदों ने 2 कस मोहम्मद नईम और मोहम्मद नुमान को कत्ल कर दिया। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी ने शरपसंदों के इस गैर इंसानी इक़दाम की हर फोरम पर भरपूर मजम्मत की, लेकिन अफसोस कि इस वाक़या की आड़ में सैकड़ों बेगुनाह मसीहों को गिरफ्तार करके उनको कई रोज़ तक गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखकर उन पर तशद्दुद के अलावा उनकी इस तरह से तज़लील की गई कि जिसने पानी मांगा उसे लैट्रिन में से लोटे के साथ पानी पिलाया गया और फिर तकरीबन 100 अफराद को मुख्तलिफ मुकदमात बनाकर जेल भेज दिया गया। पुलिस के हाथ से बच जाने वाले जहानाबाद के नदीम मसीह समेत पुलिस के हाथों से बच जाने वाले जहानाबाद के नदीम सैमुअल समेत कई बेगुनाह अफराद पुलिस के खौफ से अभी तक गैर मुल्कों में छुपते फिर रहे हैं, क्योंकि अगर नदीम मसीह भी पुलिस के हत्थे चढ़ जाता तो वो बेगुनाह होने के बावजूद आज तक जेल में होता। इस सारे वाकया की भरपूर मजम्मत करने पर मोरखा 25/3/2015 को
एक बड़ी साजिश के तहत मुझे इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके कई रोज तक नाजायज हिरासत में रखने के बाद अक़लियतों और बाउंडर मजदूरों की नुमाइंदा जमात पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी को बदनाम करने के लिए मुझे सानिया यूहन्नाबाद के संगीन मुकदमा में बगैर किसी सबूत के मुलव्वस करके जेल भेज दिया गया, जो मुझे 5 साल बाद मोरखा 29 जनवरी 2020 को रहाई मिली। लेकिन अफसोस कि जिन लोगों को जेल भेजा गया उनमें से उस्मान मसीह और अंद्रयास मसीह जेल ही में इंसाफ और रहाई के मुंतजर बीमारी के इलाज के बगैर ही अपने खाल के हकीकी से जा मिले। इस सारे जुल्म की बुनियादी वजह पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी ये समझती है कि इस सारे जुल्म की बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में अक़लियतों की यूनियन काउंसिल से सेनेट तक अपनी आईनी नुमाइंदगी से महरूम होना है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि आज पाकिस्तान में मसीहों की नाबालिग बेटियों को अगवा करके उनसे जबरन मजहब तब्दील करवाए जा रहे हैं और देहातों में क़याम पाकिस्तान से कबल से आबाद मसीहों को उनके घरों से निकाला जा रहा है, जैसा कि मजान नौ आबाद के गरीब मसीही 20 खानदानों को उनके घरों से तशद्दुद करके निकाल दिया गया। माल मवेशी घर बार सब कुछ लूट कर गांव बदर कर दिया गया और फिर पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी के भरपूर एहतजाज करने पर तकरीबन 6 माह बाद दोबारा उन गरीब मसीहों को उनके घरों में आबाद किया गया। लेकिन अफसोस कि उनका लूटा हुआ सामान आज तक पुलिस ने बरामद नहीं किया और ना ही उनके माल मवेशी के बांधने के लिए जो हवेलियों की जगह थी वो उन्हें वापस की गई, बल्कि इंतहा पसंद जागीरदार अभी तक उस पर कब्जा जमाए हुए हैं। इसी तरह गांव जात्री के जो जिला ननकाना साहिब में वाक़या है उसके 50 खानदानों को उनके घर बार छीनने के लिए, उनको गांव बदर करने के लिए कई बार खवातीन और बच्चों को
तशद्दुद का निशाना बनाया गया, यहां तक के बाअसर इंतहा पसंद जगीरदार इतने मजबूत हैं, उन्हें रियासत और मुकामी पुलिस की इस तरह से सरपरस्ती हासिल है कि उन्होंने दिन दहाड़े सरकारी फंड से तामीर मसीही कम्युनिटी सेंटर जो है उसे उखाड़ दिया, बल्कि इसके अलावा मसीहों की गलियों में सरकारी फंड से लगा हुआ सोलिंग वगैरह भी उखाड़ कर ले गए। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद सरकार आज तक किसी एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। और फिर जमशेर कला कसूर को देखें, वहां पर क़याम पाकिस्तान से कबल जब हजरत डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब ने पाकिस्तान का अभी ख्वाब तक ना देखा था, उस वक्त से आबाद लोग जो हैं उनके घर बार छीन कर उन लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया। और मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा जुल्म है। वहां पर 100 खानदान मौजूद थे, जिनमें से आज 20-25 खानदान वहां रह गए हैं। बाकी सब लोगों के घर बार छीन कर उन्हें वहां से गांव बदर कर दिया गया है। लेकिन अफसोस कि आज तक रियासत और सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, ना कानून हाथ लेने वाले उन अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना उनको गिरफ्तार किया गया। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में सरकार जो है वो अक़लियतों बिलखसूस मसीहों को तहफ़्फ़ुज़ व इंसाफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, या फिर उसकी कोई दिलचस्पी नहीं। और फिर दोहराता हूं कि पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी के नजदीक मसीहों समेत तमाम अक़लियतों पर यह बड़ा जुल्म इसलिए हो रहा है कि मुल्की ईवानों में अक़लियतों के पास आईनी नुमाइंदगी मौजूद नहीं। और अब पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी ने फैसला कर लिया है कि वो 2015 जब मुझे गिरफ्तार करके पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी को बर्बाद करने के लिए जो अक़लियतों की और बाउंडर मजदूरों की नुमाइंदा जमात है उसे रोका गया। अब फैसला किया गया है कि पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी 2015 से पहले की तरह जब मुझे मुकदमा में फंसाया गया, उससे पहले की तरह पाकिस्तान में आबाद अक़लियतों को अपने मुसलमान भाइयों की तरह खुफिया राय शुमारी के जरिए
उनके नुमाइंदों का इंतखाब का आईनी हक दिलाने और उन पर होने वाले जुल्म, जबर और उनके बुनियादी हकूक जो गस्ब किए गए हैं उन्हें दिलाने के लिए आज से बाज़ाब्ता तहरीक चलाने का ऐलान करती है। और मैं आप सहाफ़ी भाइयों की वसातत से आज ये पैगाम देना चाहता हूं कि मैं अपने तमाम साथियों के हमरा हर यूनियन काउंसिल की सतह पर हर मसीह बस्ती में लोगों को बेदार करने के लिए, एक्सक्यूज मी, वो जरा मुझे देना। क्योंकि हम कमजोर और अमन पसंद लोग हैं, मैं तमाम लोगों को यह बताना चाहता हूं कि मैं हर यूनियन काउंसिल की सतह पर अपने साथियों के साथ हर बस्ती में लोगों को बेदार करने के लिए अपने हाथ में ये आसा पकड़कर अक़लियतों के बुनियादी इंसानी हकूक़ की बहाली के लिए तहरीक चलाऊंगा। और मैं फ़कीरों के इस आसे को इसलिए अपने हाथ में थाम कर निकलूंगा क्योंकि हम इस इंतहा पसंदी और जुल्म का मुकाबला सिर्फ अमन, भाईचारे और मोहब्बत से करना चाहते हैं। हम अपना पैगाम फ़कीराना तौर पर तमाम दुनिया तक पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान में अक़लियतों पर जुल्म जबर हो रहा है, यहाँ तक कि हमारे नुमाइंदों के इंतखाब का हक हमसे छीन लिया गया। सब लोग खड़े हो जाए। यहाँ तक कि हमारे नुमाइंदों के इंतखाब का आईनी हक हमसे छीन लिया गया। ये बहुत बड़ा जुल्म है। इस जुल्म के खिलाफ मैं पूरी दुनिया को ये पैगाम दूंगा कि मैं ये फ़कीरों का आसा पकड़कर हर पार्टी, हर सियासी पार्टी के रहनुमा के घर जाऊंगा और उससे कहूंगा कि अक़लियतों के वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदों के इंतखाब का जो बुनियादी हक है, तूने अक्सरियत और अपनी ताकत के ज़रिए क्यों अपने कब्ज़े में ले लिया है? क्योंकि मैं याद दिलाना चाहता हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब को, मैं जनाब बिलाल भुट्टो साहब को, मैं जनाब जरदारी साहब को, मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को, मैं सिराजुल हक साहब को, मैं चौधरी शहजाद साहब को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि देखो पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट है और सिलेक्शन जुल्म है
और ये पार्टियों के सरबराह, ये मुस्लिम लीग, नून, ये पीटीआई, ये पीपल पार्टी होश के नाखन ले कि 20 साल से ये अक़लियतों को सिलेक्टेड नुमाइंदे दे रहे हैं। यही हम पर जुल्म है। मैं गली गली कूचा कूचा जाऊंगा और अपनी कौम को बेदार करूंगा। मैं साथ उलमा को भी मुतफिक करूंगा कि वो मेरे साथ निकले। उलमा बहुत रहमदिल हैं, वो चाहते हैं कि अक़लियतों को यहाँ पर उनके हकूक मिले, लेकिन ये जागीरदारों की जमातें जो हैं ये गासिब हैं। इन्होंने हमारे वोट का हक ज़बरदस्ती हमसे छीना हुआ है और उसके खिलाफ मैं इसी हफ्ते में लाहौर से जो सेंट्रल पंजाब है, जो पंजाब का दारुल खुलाफा है, मैं बस्ती बस्ती जाकर हर यूनियन काउंसिल में अपने लोगों को बेदार करूंगा और अपने बुनियादी हकूक़ के लिए उन्हें इकट्ठा करूंगा ताकि हम सब मिलकर अपना छीना गया हक जो है वो वापस लें। क्योंकि मैं तमाम सियासी जमातों को ये बताना चाहता हूँ कि सिलेक्शन एक जुल्म है और सिलेक्टर जो है वो जालिम है, चाहे कोई फौजी हो, चाहे कोई सियासी पार्टी का सरबराह हो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इजाज़त है जनाब। खुदा के अजीम नाम में तमाम कायनात की सलामती हो। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ तमाम सहाफ़ी भाइयों